हाय वेलकम बैक, माय नेम इज़ लक्ष्य। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था पोजेसिव प्रोनाउन को। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को। तो इसमें मैं दो टॉपिक को कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा वो होता है जो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो उसी पर रिएक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। इस तरीके से देखिए, आई सब्जेक्ट भी है और उसी के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। इस तरीके से जैसे एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, यू डिलीवर द लेक्चर योर सेल्फ। इस तरीके से तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, सेल्फ और सेल्फ में पहले मैं बता दूँ आपको, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। तो देखिए, सेल्फ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर यानी एक के साथ, और हमारा सेल्फ हमारा पुलर के साथ लगता है, जो एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, उसमें हम सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब मैं बताऊँगा आपको कि किसमें किसमें ये किसके साथ ये यूज़ हो सकते हैं। देखिए, सेल्फ हमारा माई के साथ इस्तेमाल होता है, यू, हिम, हर, इट। और सेल्फ हमारा आवर, देम, योर। और देखिए, सेल्फ हमारा आवर के साथ इसलिए लगता है, आवर, योर के साथ इसलिए लगता है क्योंकि ये चीज़ पुलर है, तो पुलर के साथ यूज़ होगा। इसमें जैसे हम बोल सकते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरीके से। और देखिए, जैसे सेल्फ हमारा आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरीके से। तो देखिए जैसे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट में मैं क्या लगाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, आई हमारा सिंगुलर है और वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा। और जो माई सेल्फ है हमारा, माई सेल्फ भी हमारा, देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है और इम्पैक्ट कौन कर रहा है, माई सेल्फ हमारा इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। शी हमारा हर सेल्फ के साथ यूज़ होगा, जैसे ही हमारा हिम सेल्फ के साथ यूज़ होगा। तो अभी मैं सेल्फ का मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो देखिए, इट हमारा इट सेल्फ के साथ लगता है। और देखिए, यू हमारा योर सेल्फ के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ हमारा जो होता है किसके साथ यूज़ होता है। तो देखिए, आवर सेल्फ हमारा वी के साथ यूज़ होगा, आवर सेल्फ हमारा वी के साथ यूज़ होगा। और देम सेल्फ हमारा देयर के साथ यूज़ होगा। और यू के साथ हमारा योर सेल्फ के साथ यूज़ होगा, यू हमारा योर सेल्फ के साथ यूज़ होगा। तो देखिए, मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्यों बताया है, ये रीज़न समझ लीजिए आप। क्यों मैं बताया हूँ इसलिए आपको कि आप एक बार समझ जाएं कि ये कैसे इम्पैक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल होगा। मतलब मैं बता दिया कि सेल्फ और सेल्फ में मेरा ये लगता है एग्जाम्पल, लेकिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको कि आई हमारा माई सेल्फ के साथ लगता है, ही हमारा हर सेल्फ के साथ लगता है, हिम हमारा हिम सेल्फ के साथ लगता है, शी हमारा हर सेल्फ के साथ लगता है। इसलिए मैं बता दिया हूँ। ओके, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज द डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए, राहुल एंड माई सेल्फ फिनिश द वर्क ऑन टाइम। तो देखिए, माई सेल्फ हमारा गलत है। तो देखिए, इसमें हमारा माई सेल्फ क्यों गलत है, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट जब काम कर रहा होता है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब ये इम्पैक्ट पड़ता है तो ये सब्जेक्ट की जगह क्यों यूज़ हो गया, कैसे यूज़ हो गया, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये गलत है हमारा। अब जैसे राहुल एंड आई फिनिश द वर्क ऑन टाइम, तो देखिए इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई हमारा सब्जेक्ट, तो इसलिए ये हमारा सही है। और माई सेल्फ हमारा क्यों गलत है, क्योंकि जब जैसे मैं सेंटेंस में आपको बताया था, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तो इसमें क्या है,
आई हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन कर रहा है तो उसी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट कौन कर रहा है? माई सेल्फ कर रहा है। तो जो इम्पैक्ट देखिए माई सेल्फ कर रहा है, तो हम अगर हम इम्पैक्ट कर रहा है माई सेल्फ, तो हम अगर उसी को हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तब तो ये गलती हो जाएगा ना, तब तो ये गलत हो जाएगा। मतलब आपको समझ में, जैसे आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर हम माई सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ हमारा क्या है? माई सेल्फ हमारा इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, तो माई सेल्फ हमारा इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे तो ये गलती हो जाएगा। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो इसीलिए इसमें देखिए क्यों गलत है, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डूअर ऑफ एन एक्शन, इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हम इसमें, क्योंकि डूअर नहीं है ये। हम डूअर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारा जैसे राहुल एंड आई फिनिश द वर्क ऑन टाइम, इसमें देखिए ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्यों सही है ये? क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है। देखिए क्योंकि ये सब्जेक्ट है, राहुल और आई हमारा एक सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सही है। और जो माई सेल्फ है हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन करता है, रिएक्शन वर्ड है, रिएक्ट करता है, तो ये हमारा गलत है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा यही कहना चाह रहा है कि कैन नॉट बी यूज एज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं हम। देखिए जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, इस तरह से देखिए यू डिलीवर द लेक्चर योर सेल्फ। ओके, तो मैंने देखिए सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट पे जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ओके, जैसे दे मेड द प्लान themselves, इस तरह से वी सेल्फ डिस्कस इट आवर सेल्फ। तो देखिए इसमें हमारा क्या कहना चाह रहा है कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज द सम एज द पर्सन हु रिसेसिव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है हमारा, वो एम्फेसाइज करता है, कोई भी चीज़ के साथ, पर्सन और थिंग्स इन सेंटेंस में वो करता है। फॉर एग्जाम्पल अरुण हिमसेल्फ। देखिए इसमें हमारा अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है रिफ्लेक्सिव से। ओके, रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसमें एम्फेसाइज मतलब कि जोर देना, इसमें दबाव देना होता है। उसमें क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, रिएक्शन होता, इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था मतलब कि जो सब्जेक्ट है उस पर दबाव हो रहा था, दबाव। सेंटेंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुण हिमसेल्फ टोल्ड मी द स्टोरी। अरुण हिमसेल्फ, देखिए अरुण ही है, हिमसेल्फ खुद ही से, देखिए अरुण हिमसेल्फ यानी खुद ही से वो मुझको स्टोरी बता दिया। देखिए अरुण भी है और देखिए एम्फेसाइज हुआ, जोर पड़ा हिमसेल्फ में। ओके, तो देखिए वी आवर सेल्फ्स प्लान द वॉल। तो देखिए वी, तो इसमें भी हमारा वी आवर सेल्फ्स हमारा क्या हुआ, वी हमारा क्या हुआ, हम सब। तो हम सब के बाद आवर सेल्फ्स, तो इसमें हमारा एम्फेसाइज जोर डाला गया। ओके, जोर डाला गया इसमें भी, इस सेंटेंस में भी। देखें आप, जैसे हिम सेल्फ और हर सेल्फ, हमारा जो प्रोनाउन है वो यूज हो रहा है एम्फेसाइज के तौर पे, और हमारा नाउन क्या है, नाउन हमारा अरुण है, और हमारा देखिए प्रोनाउन हमारा वी है। तो देखिए दोनों चीज़ एम्फेसाइज होने के लिए इस्तेमाल हुई है, अरुण में और वी में। तो आप नाउन में भी कर सकते हैं और प्रोनाउन में भी एम्फेसाइज हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। देखिए
सेल्फ और सेल्फ्स हमारा दोनों रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में दोनों में यूज़ होगा। सेल्फ और सेल्फ्स का रूल मैंने जो बताया था आपको, सेल्फ हमारा माई, योर, हिम, हर, इट के साथ इस्तेमाल होगा और सेल्फ हमारा अवर, देम, योर के साथ इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको बता दिया। और सिंगुलर के साथ सेल्फ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और सेल्फ हमारा प्लूरल के साथ लगता है। तो मैंने आपको दोनों मैंने बता दिया कि कब क्या होता है। देखिए फाइनली देखिए इसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव में क्या था कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा था उसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या था हमारा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहा है, इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहा है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। ओके, तो आप समझ गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दूं। डिफरेंस क्या होता है, देखिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में हमारा क्या होता है, जो एम्फेसाइज करता है, जो जोर डालता है, जोर किस पे डालेगा, नाउन पे डालता है। और जोर किस में डालेगा, प्रोनाउन पे डालता है। किसमें, इन द सेंटेंस में डालता है जोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे अरुण हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन पे हमारा एम्फेसाइज कर रहा था हिमसेल्फ के तौर पे। और देखिए जैसे कि मैंने बताया था वी आवर सेल्व्स, तो वी आवर सेल्व्स क्या है, वी हमारा क्या प्रोनाउन है। तो देखिए प्रोनाउन में हमारा क्या हुआ कि एम्फेसाइज कर रहा था आवर सेल्व्स से। तो देखिए इसमें एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यही है कि एम्फेसाइज करता है नाउन प्रोनाउन को और इन द सेंटेंस। ओके, और देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, इज द सम एज द रिसेसिव ऑफ द एक्शन। तो रिसेसिव है, जैसे जो मैंने आपको हिंदी में पहले ही बता दिया कि कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे लिखा है इसमें कि डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, उसी के ऊपर रिसेसिव होता है। रिसेसिव मतलब कि इम्पैक्ट होता है। तो देखिए डिफरेंस हमारा दोनों में यही है। ओके, मिलेंगे आप पार्ट 4 में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।